हेलो दोस्तों, भाई सभी को मेरा नमस्कार। मैं धनी आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्समैन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और आज इस टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे और कल के दिन नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। इस चैनल पे हम पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, एक विक्रेता को 15,000 तक की बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर जो है 1% ज़्यादा मिलता है ना। मतलब यदि उसकी कुल कमाई 15,450 रुपये है तो कुल बिक्री याद करो कितनी थी, ये बताना है हमको, है ना। तो उसने बोला है कि 15,000 तक कितना मिल रहा, 12%, है ना। 15,000 तक 12% मिलता है और जैसे ही वो 15,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसको 1% कमीशन ज्यादा मिलता, मतलब यहाँ 12% मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, 1% ज्यादा, मतलब कितना मिल जाएगा, 13%, है ना। तो उसकी टोटल कमाई दी है कितनी, 15,450 रुपये है। तो हमें उसकी कुल बिक्री बताना है, उसने कितने की सेल करी टोटल, है ना। तो देखते हैं, अगर हम मान लें कि उसकी टोटल सेल है, टोटल सेल मान ली हमने x रुपये है उसकी, है ना। टोटल सेल कितनी है, x रुपये। पहले हम बेसिक से देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड से देखेंगे, ठीक है। टोटल सेल x रुपये की कर रहा, तो उसको कितना, 15,000 तक की बिक्री पर जो है 12% कमीशन मिलता है। मतलब यहाँ से x पे कितना मिल रहा, 12%, है ना। प्लस जैसे ही वो अगर 15,000 से ऊपर की सेल करेगा तो हम क्या करेंगे, x माइनस 15,000 माइनस कर देंगे इधर से, है ना। तो 15,000 से ऊपर की जो सेल है उस पर क्या मिलेगा, 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, बराबर उसकी टोटल सेल कितनी, टोटल उसकी सैलरी कितनी बन रही, 15,450 रुपये दिया है ना। तो यहां से कितना बन जाएगा, 15,450। भाई x पे तो x की सेल कर रहा, मतलब हमने मान लिया टोटल पे 12% मिल रहा है ना। और जैसे ही उसने 15,000 से ऊपर की सेल करी तो कितना, 1% एक्स्ट्रा मिल रहा। तो 15,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो जितनी उसने सेल करी उसमें से 15,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो जितनी बचेगी उसकी सेल, उस पे 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। तो यहां से हम देखें तो ये इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 12% ऑफ एक्स प्लस यहाँ से कितना बनेगा, 1% ऑफ एक्स, मतलब x% माइनस यहाँ से 1%, 15,000 का कितना बनेगा, भाई एक जीरो काट दिया, 10%, दूसरा जीरो काटा तो कितना बन गया, 1%, मतलब यहाँ से कितना बना, 150, बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से 15,450 के, है ना। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 13% ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब यहां से कितना बनेगा, 15,600 ये बनेगा, ठीक है। यहां से सॉल्व कर देंगे तो 13 से काटा कितने बार जाएगा, 13 12 156, है ना। मतलब यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1% बराबर आ गया 1200 के। तो यहां से 1% ऑफ एक्स मतलब कितना बन गया, 1200। तो हमको 100% बताना है, 100% मतलब यहाँ से 13% बराबर 15,600 बन रहा था। तो यहाँ से 1% ऑफ एक्स कितना बना, 1200। तो 100% ऑफ एक्स कितना बनेगा, दोनों साइड दो दो जीरो लगा देंगे, मतलब ये कितना बन जाएगा, टोटल सेल उसने कितने की करी, 1,20,000 की, है ना। 1,20,000 रुपए की सेल करी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये तो हो गई बेसिक मेथड, ठीक है। अब हम देखते हैं शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं बिना एक्स के। तो हम क्या करेंगे, भाई उसने बोला कि 15,000 रुपए तक की अगर आप सेल करोगे, कंपनी ने बोला कि 15,000 तक की सेल करोगे अगर आप, तो आपको कितना मिलेगा, 12%, है ना। 15,000 तक कितना मिल रहा, आप बोलोगे 12%, है ना। अब आगे क्या होगा, जैसे ही इसने क्या करा, 15,000 से ऊपर की सेल की तो इसको कितना मिलने लगा, 12% तो मिल ही रहा था, प्लस 1% और मिलने लगा, मतलब टोटल कितना मिल रहा, 13% मिलने लगा, है ना।
टोटल 13% मिल रहा। तो अगर हम एक काम करें यहाँ से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड कमीशन बराबर करना पड़ेगा सेल्समैन का, है ना। तो अगर यहाँ 13% है और यहाँ 12% है, तो हमें यहाँ से तो हम 1% निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि टोटल 15,000 से ऊपर कितनी सेल करी उसने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1% और दे दें। अगर सेल्समैन को 15,000 तक 12% मिल रहा था, अगर हम बोल दें कि पूरे पे 13% मिल रहा, तो यहाँ हमें 1% और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर हम 1% बढ़ाएंगे यहाँ, तो मतलब 1% और ऐड करना पड़ेगा। तो 15,000 का 1% कितना हो जाएगा, यहाँ से 13% बन जाएगा और यहाँ भी 13% बन रहा है ना। अब दोनों जगह क्या हो गया, कमीशन सेम हो गया उसका, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने 1% बढ़ाया तो 1% किसके बराबर है, 150 के, है ना। मतलब अगर उसको पहले कितनी सैलरी मिल रही थी, 15,450 रुपये, है ना। 15,450 रुपये मिल रहे थे। अब हमने अगर 1% बढ़ा दिया तो 1% बराबर यहाँ से कितना बढ़ेगा, यहाँ 15,000 तक 12% मिल रहा था। मतलब अगर 1% बढ़ाएंगे तो यहाँ से 150 बढ़ जाएगा। मतलब कम सेल्समैन को 1% और एक्स्ट्रा मिलने लगेगा, मतलब 150 रुपये और बढ़ जाएगी उसकी सैलरी, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 150 रुपये और ऐड कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 15,600 के बराबर, है ना। अब ये किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 13% की, 13% टोटल पे मिल रहा, तभी तो उसको इतना पैसा मिल रहा 15,600। मतलब यहाँ से 13% बराबर कितना आ गया, 15,600। तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा, 13 12 156। मतलब यहाँ से 1% आ जाएगा आपका कितना, 1200, है ना। तो हमें टोटल सेल बताना है कितनी है। तो 1% अगर 1200 है तो 100% बताना है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1,20,000। यही बताना था हमको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। क्लियर हुआ? या तो आप ये मेथड से कर लो, इससे ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर अगर इससे नहीं आ रहा, आपको कोई दिक्कत आ रही, तो बेसिक से कर लो। ये भी ज्यादा लंबा कहाँ हो रहा, ठीक है। तो या तो इससे कर लेना या इससे कर लेना, ठीक है। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर जो है 13% कमीशन देती है, लेकिन यदि सेल्समैन को 47 रुपये की निश्चित मासिक वेतन तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर जो है 7% कमीशन दे, तो इस स्थिति में उसे पहले से 620 रुपये अधिक मिलते हैं। तो कुल बिक्री बताना है हमको कितनी, तो उसने टोटल बिक्री कितने रुपए की है ना। पहली कंडीशन में बोला है कि 13% कमीशन देता है कुल बिक्री पर, लेकिन दूसरी कंडीशन में बोला यदि उसको 4700 रुपये का सैलरी दे, उसके बाद 12,000 से जब वो ऊपर की बिक्री करे 7% कमीशन दे, तो इस स्थिति में उसे पहले से जो है 620 अधिक मिलते हैं। मतलब हम यहाँ से मान लें कि उसकी टोटल सेल मान ली हमने कितनी थी, 100 रुपये। पहले बेसिक देखते हैं ना, टोटल सेल 100 रुपये थी। तो पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में बोला है 13% कमीशन दे रहा, मतलब कितना, एक्स पे 13% मतलब 30% ऑफ एक्स, है ना। यही हो जाएगा, 13% ऑफ एक्स हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में क्या बोला उसने, सेकंड कंडीशन में बोला है कि अगर उसको हम 4700 रुपये के मासिक वेतन पे रखें और 12,000 से ऊपर की जब वो सेल करे, तो क्या करें, उसको 7% कमीशन दें, मतलब 4,000 प्लस 7% टोटल सेल पे, है ना। तो इस कंडीशन में उसे पहले की कंडीशन से 620 रुपये ज्यादा मिलते हैं। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 620, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहली कंडीशन में उसने हमने मान लिया कि टोटल मासिक वेतन उसका कितना 7% मिल रहा था उसको, है ना। पहली कंडीशन में 13% मिल रहा था। तो हम मान लें कि उसको 4,000 रुपये
सॉरी 4700 रुपये, 4700 रुपये तो सैलरी मिल रही है ना, प्लस अगर वो भाई कितना 12,000 से ऊपर की सेल करे, मतलब टोटल सेल एक्स है, एक्स में से हम 12,000 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उस पे कितना मिलेगा उसको, अब 7%। ये सेकंड कंडीशन है ना, तो उसने बोला कि सेकंड कंडीशन में उसको फर्स्ट से 620 ज्यादा मिल रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 620 का, तो यहां से माइनस कितना बन जाएगा 13% ऑफ एक्स, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा 620 के बराबर है ना। क्लियर हुआ इतना। फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला था कि जब वो x रुपए की सेल करता है 13% कमीशन देते हैं। अब उसने बोला अगर हम उसको 4700 रुपये के मासिक वेतन पे रख लें और टोटल जो सेल कर रहा उसमें 12,000 से ऊपर की सेल पे अगर हम 7% कमीशन दें तो उसे पहले से 620 रुपये ज्यादा मिलते हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 620 का है। तो यही तो लिखा है यहाँ पे है ना। सॉल्व कर देंगे यहाँ से इसको, तो ये कितना बन जाएगा 4700 प्लस 7% ऑफ एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 7%, इसका कितना होगा 2 जीरो काट देंगे, 1% 120 है तो 7% कितना होगा 840, 12 सत्ती 84 मतलब 840 माइनस 13% ऑफ एक्स बराबर किसके हो जाएगा 620 के, है ना। यहां से सॉल्व करेंगे अगर हम तो कितना बनेगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से डिफरेंस इन दोनों का -6x आएगा, और इसको अगर हम उस साइड भेज दें तो कितना, ये 4700 में से अपन कितना 8 और 6 1460 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से अगर आप 4700 में से 1460 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3240 के बराबर ये बचेगा। और यहाँ से क्या बचेगा, इसको उस साइड भेजेंगे 13 - 6% ऑफ एक्स ये बचेगा है ना। 6% ऑफ एक्स की वैल्यू कितने के बराबर है 3240 की, तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, इसको काट देंगे तो 6 पंचे 30, 2 बचा 6 चौके 24, मतलब यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई 1% ऑफ एक्स कितना है 540, तो हमको कितना चाहिए 100% ऑफ एक्स। 100% ऑफ एक्स कितना बनेगा भाई, आप बोलोगे 540 से अगर 1% है 540 तो हमको 100% चाहिए, मतलब 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो यहाँ से कितना टोटल सेल कितनी बन गई उसकी, उसने टोटल सेल करी 54,000 रुपये की, है ना। क्लियर हुआ। ये तो हो गई बेसिक मेथड, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड क्या है शॉर्ट में करने का तरीका। तो उसने बोला है कि पहले कितना मिल रहा था 13%, है ना। फर्स्ट कंडीशन में उसको कितना मिल रहा था टोटल सेल पे 13% मिल रहा था। अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में हुआ भाई 12,000 तक, तो उसको कितना मिल रहा था 12,000 तक मिल रहा था उसको 4700 रुपये की सैलरी, है ना। जैसे ही वो 12,000 से ऊपर की सेल करेगा, अब 12,000 से ऊपर की सेल तो उसको क्या मिलेगा, अब 7% कमीशन मिलेगा, मतलब यहाँ से 7%। तो यहाँ से अगर हम मान लें कि उसको अगर हम ये 4700 रुपये ना दें, है ना, और टोटल पे कमीशन को बराबर कर दें, इस पे 7% और इस पे भी 7%, है ना, तो यहाँ से उसको पहले से कितने ज्यादा मिल रहे थे 620 रुपये, 620 ज्यादा मिल रहे थे, है ना। अब हम क्या करें कि भाई इस पे भी हम कितना दे दें 7%, है ना। 7% दे दें अगर हम तो 7% कितना बनेगा 840। अब पहले 4700 दे रहा था, अब 840 ही मिलेगा उसको, बहुत कम में कितना कम मिलेगा 3860, इतना कम मिलेगा। पहले 4700 मिल रहा था, अगर हमने बोला कि दोनों कंडीशन में उसको 7% दे दें, दोनों जगह बराबर कर दें, तो यहाँ से कितना 840 मिलेगा। अब भाई उसको कितना कम मिलेगा 3860, है ना, 3860 कम मिलेगा, तो 3860 कम मिलेगा। और यहाँ से 620 में से 3860 को हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा 620 तो उसको मिल ही रहा था, अब कितना 3860 और माइनस ये 3860
60। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आप बोलोगे? 620 और माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो कितना बनेगा? 0। 6 में से 2 गया 4, और यहाँ से 38 में से 6 गया कितना? 32। मतलब ये कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ से कितना बनेगा टोटल? आप बोलोगे 7% और 13% का डिफरेंस कितना है? 6%। तो यहाँ से 6% की वैल्यू कितनी बन गई? 32/40 के बराबर। तो 100% यहाँ से कितना बन जाएगा? आप बोलोगे 54,000। तो ये भी यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, है ना। हमने यहाँ क्या करा, समझ आया आपको कि नहीं आया? उसने बोला था कि अगर हम 13% कमीशन देते हैं जितनी सेल कर रहा है ना, और पहली कंडीशन में बोला था टोटल सेल पे 13% कमीशन। दूसरी कंडीशन में बोला कि भाई 12,000 तक तो उसको 4700 रुपए की सैलरी फिक्स है ना। जैसे ये 12,000 से ऊपर की सेल करेगा तो हम क्या करेंगे? 7% कमीशन देंगे। तो उसे पहले से जो है 620 ज्यादा मिल रहा, मतलब इन दोनों कंडीशन का डिफरेंस है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 620 है ना। 620 ज्यादा मिल रहा है इस कंडीशन से इस कंडीशन में। तो अगर हम बोले कि भाई यहाँ से हम 4700 रुपये सैलरी ना देके उसको टोटल सेल पे ही 7% बोनस दे, 60% कमीशन दे दें, तो यहाँ से अगर हम 12,000 पे 7% कमीशन देंगे तो कितना मिलेगा? 840। मतलब यहाँ से उसका कितना कम हो जाएगा वेतन? 4700 मिल रहा था, अब 840 अकेला मिलेगा। तो यहाँ से कितना कम हो जाएगा डिफरेंस? मतलब 3860 कम हो जाएगा। 3860 और 620 ज्यादा मिल रहा था पहले, तो 620 और 3860 का डिफरेंस कितना? 3240। मतलब यहाँ से अब कितना हो गया? 3240। और ये डिफरेंस इन दोनों का कितना है? 6%, 13% और 7% का डिफरेंस 6%। 6% की वैल्यू कितने के बराबर? 3240 के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा? 54,000, है ना। क्लियर हुआ? अगर इस अब भी क्लियर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को बैक करो और फिर से देखो, है ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इससे कर लेना, जो भी आपको इजी लगे, आसान लगे। एक और करेंगे अपन इसी टाइप का क्वेश्चन तो क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, लेकिन यदि सेल्समैन को 3,000 रुपए के निश्चित मासिक वेतन तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन दे, तो इस स्थिति में उसे पहले से 1,700 रुपए अधिक मिलते हैं। तो कुल बिक्री बताना है कितनी है। कुल बिक्री देखो सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा, है ना। तो बेसिक तो मैंने उसमें क्लियर करवा दिया था। अब हम करेंगे इसको, वो सेकंड मेथड बताई थी ना जो आपको, उससे करेंगे तो वो मेथड आपको इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी, है ना। देखते हैं। पहली कंडीशन में बोला उसने कि भाई फर्स्ट कंडीशन में उसको कितना मिल रहा, उसको दे रहा है पहली कंडीशन में 7% कमीशन, 7% कमीशन दे रहा, ठीक है। आगे बोला लेकिन यदि सेल्समैन को 3,000 रुपए के निश्चित मासिक वेतन, सेकंड कंडीशन बोली उसने कि अगर हम सेल्समैन को 3,000 रुपए का मासिक वेतन फिक्स कर दें प्लस 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन दे दें, मतलब 10,000 से जब ये ऊपर की बिक्री करे तो कितना दे दें हम? 3,000 प्लस 4%। तो उसे पहले से कितने ज्यादा मिलते हैं? यहाँ से यहाँ 1,700 रुपये, 1,700 ज्यादा मिल रहे, पहले इससे 1,700 रुपये ज्यादा मिलते थे, ठीक है। तो यहां से हम अब एक काम करते हैं, देखो पहले कितना मिल रहा था? 7%, अब कितना मिल रहा भाई? सेकंड कंडीशन ये है कि उसने बोला है कि अगर ये 10,000 तक की सेल करता है, 10,000 तक की सेल करता है तो इसको कितना मिलता है? 3,000 रुपये सैलरी फिक्स है इसकी, है ना। लेकिन यदि ये 10,000 से ऊपर की सेल करेगा, 10,000 से जो है ऊपर की सेल करेगा तो कितना? 4% वेतन मिलेगा, 4% एक्स्ट्रा मिलेगा इसको, है ना। मतलब यहां से मैंने ये बोला आपसे कि हम अगर इसको ये 3,000 रुपये सैलरी ना दें, टोटल सेल पे ही 4% कमीशन दे दें, तो क्या होगा? यहाँ से अगर हम टोटल सेल पे 4% कमीशन दें तो 4% कितना? 10,000 का 4% कितना होगा? 400।
भाई आप बोलोगे यहाँ से तो उसको 400 ही रुपये मिलेगा, आप जहाँ 3000 मिल रहा था अब 400 ही मिलेगा, मतलब कितना कम हो जाएगा, 2600 कम हो जाएगा, है ना। 2600 कम हो जाएगा, और पहले कितना 1700 अधिक मिल रहा था, अब क्या हो जाएगा 2600 कम हो जाएगा, मतलब यहाँ से डिफरेंस कितना बन जाएगा, यहाँ से कितना 3%, 3%, 3% बराबर कितना हो जाएगा 900 की, तो यहाँ से 1% बराबर कितना बनेगा, आप बोलोगे 300 बनेगा सर, है ना। 1% बराबर कितना 300, तो 100% सेल निकालना थी, 100% कितना हो जाएगा, 2 जीरो और चिपका देंगे, मतलब कितना टोटल सेल कितने की करी उसने, 3000 रुपये की, है ना। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार और बताऊं, देखो उसने ये बोला था कि पहले जो है 7% कमीशन मिल रहा था, अब उसने बोला अगर हम 7% कमीशन ना देके उसको 3000 रुपये निश्चित वेतन दें और 10,000 से ऊपर की सेल पे 4% कमीशन दें, तो कितना ज्यादा मिलता है, पहले से 1700 ज्यादा मिल रहा था, है ना। अब अगर हम क्या करें कि यहाँ जो 3000 रुपये सैलरी रखी, सैलरी पे रखा था उसने 10,000 तक, तो अगर हम टोटल सेल पे ही हम उसको 4% कमीशन दें तो क्या होगा भाई, यहाँ 10,000 पे भी 4% मिलेगा, तो 4% कितना होगा 10,000 का 400, है ना। 400, तो आप बोलोगे सर अब तो ये 2600 रुपये कम मिलेगा उसको, पहले क्या हो रहा था, जब उसको 3000 रुपये सैलरी और 4% कमीशन पे रखा था तो 1700 ज्यादा मिल रहा था पहले की कंडीशन से, मगर अब क्या होगा भाई, अब 2600 रुपये कम मिलेगा, मतलब पहले दूसरी कंडीशन से 2600 रुपये, पहली कंडीशन से 2600 रुपये अब कम मिलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 900, मतलब 3% बराबर किसके होगा 900 की, तो 100% कितना बनेगा 30,000, तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को जो है 10,000 रुपये की बिक्री तक कितना देती, 5% कमीशन देती है ना, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर जो है 4% कमीशन देती है, मतलब अब क्या कर रही है 1% कमीशन कम कर दिया, जैसे ही उसने सेल ज्यादा करी 10,000 से ऊपर की तो 1% कम कर दिया, मतलब अब कितना मिल रहा है सेल्समैन को 4%। यदि विक्रेता अपना कमीशन काटने के बाद 57,500 रुपये कंपनी में जमा कराता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, कुल बिक्री बताना है हमको कितनी है ना। चलिए पहले इसको बेसिक से देखते हैं, हमने मान लिया कि उसकी टोटल सेल जो है, टोटल सेल है x रुपये, है ना, x रुपये टोटल सेल कर रहा, इसमें से अब वो क्या करेगा, अपना कमीशन काटने के बाद कितने जमा कर रहा कंपनी में 57,500, मतलब टोटल सेल में से अपना कमीशन काटेगा, उसके बाद 57,500 रुपये बचते हैं तो वो कंपनी में जमा कर देता, मतलब 10,000 तक कितना मिल रहा था उसको 5%, है ना। तो यहां से हम सेल्समैन की सैलरी निकाल लेंगे, सैलरी ऑफ सेल्समैन, क्या बनेगा भाई, 10,000 तक कितना मिल रहा था 5%, मतलब 10,000 का 5% कितना हो जाएगा 500, प्लस अब उसने बोला जैसे ही ये 10,000 से ऊपर की सेल करेगा, मतलब 10,000 से ऊपर की सेल मतलब x माइनस 10,000 पे कितना मिलेगा 4%, है ना। से कितना बनेगा भाई, आप बोलो x रुपए की सेल कर रहा था, x रुपए की सेल की उसने, उसमें से अपना कमीशन काट लेगा, उसका कमीशन कितना बन रहा 500 प्लस x माइनस 10,000, 10,000 का 4%, है ना, का 4%, ये काटने के बाद कंपनी में जो बचेगा वो जमा कर देगा, कितना जमा करेगा 57,500, है ना, ये जमा करेगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो कितना बनेगा x माइनस 4% ऑफ x, और यहाँ से माइनस का 100, है ना, ये बनेगा, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा 57,500 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 100 इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 4% को क्या लिखेंगे 4x अपॉन 100,
बराबर किसकी, 57,500, 57,600 के बराबर है ना। तो यहाँ से कितना बचेगा भाई, 100x माइनस 4x 96x बचेगा है ना, 96x बचेगा यहाँ से, 96x अपॉन 100 है ना, ये बचेगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 96x अपॉन 100 बराबर किसके हो जाएगा, 57,600 के, है ना, ये बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, कितना चाहिए हमको, कुल बिक्री बताना है कितनी है, तो 100 की वैल्यू चाहिए है हमको, है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर दें अगर हम, तो 24 चौके 24 से काट दें, 24 चौके 96, और यहाँ से 24 का कितना बनेगा, 24 का स्क्वायर 576, मतलब 2400, 4% कितना है, 2400 है ना। तो हमको 100% चाहिए है, को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 6 कितना बन जाएगा, 2400। तो यहाँ से x अपॉन 100 बराबर कितना आ जाएगा, 600। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी, x बराबर आप बोलोगे 60,000। तो ये आंसर हो जाएगा, ये उसकी टोटल सेल हो जाएगी, है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम इसको अगर हम शॉर्टकट में करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, शॉर्ट मेथड में भाई 10,000 तक जो है उसको कितना मिल रहा, 10,000 तक मिल रहा उसको कितना, 5%, 5% है ना। अब जैसे ही उसने क्या करा, 10,000 से ऊपर की सेल की, मतलब 10,000 से ऊपर की सेल करेगा तो अब कितना मिल रहा, 4% मिल रहा। मतलब क्या हुआ, पहले 5% मिल रहा था, अब 4% मिल रहा, मतलब क्या हो गया, 1% कम हो गया, है ना, 1% कम हो गया। अब हमको दोनों जगह बराबर करना है, अगर दोनों जगह बराबर करना है तो यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। यहाँ आप बोलो अगर 1% बढ़ा दो तो कैसे बढ़ा दोगे, क्योंकि हमें टोटल सेल पता ही नहीं है, तो किस पे बढ़ा देंगे। यहाँ तो हमें पता है कि 10,000 तक कितना मिल रहा, 5%। तो यहाँ से अगर हम 1% माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, सेल्समैन की सैलरी से 1% कम हो जाएगा, और कितने किसके खाते में जाएगा, कंपनी के खाते में, कंपनी के खाते में जाएगा। मतलब यहाँ से 1% की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, 10,000 का 1% कितना बनेगा, 100, है ना। जब 100 रुपये सेल्समैन की सैलरी से कम होगा तो वो कहाँ जाके ऐड होगा, कंपनी की उसमें, है ना, कंपनी की टोटल उसमें। तो यहाँ से कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो यहाँ 57,500 प्लस 100, मतलब अब टोटल सेल्समैन कितना ले रहा भाई, पहले 5% ले रहा था, अब हम 4% दे रहे, 1% कम कर लिया यहाँ से। मतलब अगर सेल्समैन को कितना मिल रहा है, 4%, तो कंपनी के पास कितना जा रहा होगा, आप बोलोगे 96%। तो 96% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57,600 के बराबर। तो यहाँ से हमको 100% निकालना है, निकाल देंगे, 24 से काट दो तो 4, और ये 2400 है ना। यहाँ से 100% निकालेंगे अगर, तो 100% कितना बनेगा, 57,600 और 2400 कितना हो जाएगा, 60,000। ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक है और ये शॉर्ट मेथड है ना, या तो इससे कर लो या इससे कर लो। इससे करोगे तो आपको टाइम ही लगेगा, ओरली हो जाएगा, है ना। तो ये मेथड आपको अप्लाई करना है ज़्यादा, है ना। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी जहाँ से जितने से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें वो आप प्रैक्टिस करो, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। पूरा परसेंटेज आने लगेगा। अगर आपने पूरा परसेंटेज पढ़ लिया, ये हमारे वीडियो से पूरा परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद आपने क्वेश्चन लगा लिए 400-500, तो पूरा आपका ऐसा हो जाएगा, ओरली क्वेश्चन करोगे आप, है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो आपको बढ़िया पढ़ाई करना है और घर पे सेफ रहना है ना। पढ़ाई बंद मत करना अपनी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। धन्यवाद।